हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख ले ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर। तो सबसे पहले अपडेट ये है, सऊदी अरेबिया की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है, जिसमें कहा गया है इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर 20,159 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि सऊदी अरब के अंदर इलीगल थे, या वो भाग कर काम कर रहे थे, या उनका इकामा एक्सपायर था, या सऊदी अरब इलीगल तरीके से आए हुए, या उनके ऊपर हुरूब लगा था। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है इस हफ्ते सऊदी अरब के अंदर 9,461 गैर मुल्की लोगों को रिपोर्ट कर दिया गया है। यानी जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए थे, तो उनको इस हफ्ते यहाँ से रिपोर्ट भी कर दिया गया है। इसके अलावा 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि वो अपनी गाड़ी से इलीगल गैर मुल्की लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको छोड़ रहे थे और रहने की व्यवस्था कर रहे थे और उनको काम पे भी रखवा रहे थे। तो इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है तो जानकारी कर लें। सऊदी अरब के अंदर अगर आप इलीगल लोगों को रहने के लिए जगह देते हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलियत देते हैं या उसको काम पे रखते हैं, तो फिर 15 साल की सजा होगी और 10 लाख रियाल तक जुर्माना भी हो सकता है आपके ऊपर। अगली अपडेट ये है जो कि जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। अगर आप हज करना आना चाहते हैं या उम्रा करना आना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो अगली अपडेट ये है, एक आदमी की वजह से न जाने कितने लोगों का सर कलम हो चुका है सऊदी अरब के अंदर। तो ये अपडेट पाकिस्तान से आ रही है। फ्रेडर इन्विटेशन की तरफ से अपडेट जानकारी करके बताया गया है, कराची के अंदर एक ट्रैवल एजेंट को गिरफ्तार किया गया और जिसका नाम अब्दुल शकूर बताया गया है। और ये क्या करता था, जो लोग उम्रे पे आते थे उनका टिकट बनाते थे और वीजे का भी काम करता था। और सऊदी अरब के अंदर मक्का में या मदीना में होटल का इंतजाम करना, यानी ये एक ट्रैवल एजेंट था। और ये कराची से लोगों को उम्रे या हज पर भेजता था। लेकिन ये जब लोग उम्रे पे आते थे, हज पर आते थे, तो उनके हाथ में कुछ न कुछ सामान वगैरह पकड़ाता था। और अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है जिसमें नशे वाली गोलियां और पदार्थ होती थी। और उनको ये बहाना बताता था, मेरी माँ सऊदी अरब के अंदर है, बीमार है, उनकी ये दवाइयाँ हैं, आप उनको वहाँ पर दे देना, या फिर कोई मेरा बंदा आएगा मक्का होटल में या मदीना होटल में और वो आपसे ले लेगा। तो जब लोग वहां से आते थे हज या उम्रा पर, तो जब उनकी चेकिंग होती थी सऊदी अरब के अंदर एयरपोर्ट पर, फिर उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, क्योंकि उनके पास से नशे वाली गोलियां बरामद होती थी। फ्रेडर इन्विटेशन पाकिस्तान की एजेंसी ने बताया है कि अब्दुल शकूर ये एक ट्रैवल एजेंट था। इसके खिलाफ काफी मर्तबा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, यानी जिसके रिश्तेदार परिवार वाले सऊदी अरब के अंदर गिरफ्तार हो रहे थे और वो जो गोलियां देता था वो सऊदी अरब लाते थे और वो यहाँ पर पकड़ लिए जाते थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सऊदी अरब के अंदर नशे वाले पदार्थ या गोलियों के साथ गिरफ्तार हो रहे हैं और उनको सजाए मौत दी जा रही है। और काफी सारे पाकिस्तानियों का सर कलम हो चुका है। और खबर में बताया गया है इस ट्रैवल एजेंट को कराची के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ में और लोग जो भी काम करते थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग सऊदी अरब से कोई भी देश से आ रहे हों या सऊदी अरब से जा रहे हों अपने देश, और आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो कभी भी चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। क्योंकि आप ऐसा देखा होगा, खास तौर कोई भी देश से आते हैं लोग अपने साथ में चूरन, कुछ पाउडर वगैरह या कोई किसी भी तरीके का सामान लेके आते हैं। तो एयरपोर्ट पर अगर कोई सामान आपको दे रहा है कि मेरा ज़्यादा हो गया है, आप एयरपोर्ट के अंदर जब चले जाएंगे तो मैं आपसे ले लूँगा, तो आप किसी का सामान ना पकड़ें, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। और अगर आपके पास से सामान मिला और उसमें किसी भी तरीके का सामान मिल गया तो आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे। आप कितना भी कहेंगे ये मेरा सामान नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के माइंड में चलता रहता है और सवाल आते रहते हैं कि जो लोग सऊदी अरब से जा चुके हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है सऊदी अरब के अंदर 2 महीने के लिए समाप्त कर दिया गया है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले बंदे हैं तो उनका हुरूफ समाप्त कर दिया गया, 2 महीने का टाइम दिया गया है। तो उनको बताया गया 2 महीने के अंदर आप नका कफाला ले सकते हैं या सऊदी अरब से जा सकते हैं फाइनल एग्जिट पर। तो कुछ दोस्तों के सवाल ये आते रहते हैं जिनके ऊपर हुरूफ लगा था, जो लोग जा चुके हैं तो उनका भी हुरूफ समाप्त हो या फिर नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग सऊदी अरब से जा चुके हैं उनका हुरूफ समाप्त नहीं होगा। जो लोग सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं उनका हुरूफ समाप्त होगा, उनको भी 2 महीने का टाइम दिया गया और 2 महीने के अंदर नका कफाला ले सकते हैं या अपने देश जा सकते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब की थी कुछ जरूरी और बड़ी खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना।